ये हुकूमत सवालिया निशान ये है, कभी मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, मईशत को देखेंगे, पहले मुल्क को देखेंगे। कोई आके कहता है पीडीएम की तरफ से, ये तो अल्लाह ताला को पता है कि इलेक्शन कब होंगे। भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला पे क्यों डाल रहे हैं आप ये बात? तो लग ये रहा है क्योंकि इकॉनमी संभली नहीं इनसे, और इकॉनमी ना संभलने की वजह से ये अभी भी, जबकि पीटीआई को इस वक्त पीटीआई स्कैटर्ड है अपनी और अपनी लीडरशिप की हरकतों की वजह से, ये इलेक्शन का ख़तरा मोल नहीं ले पा रहे। लेकिन पाकिस्तानी कौम को इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे, इसके लिए ज़रा हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की है। पहले तो मेरे साथ, मैं पहले बता दूं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, हफीजुल न्याई साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं। ज़रा मैं लाहौर से कराची लोगों की राय सुनवा दूँ कि पीडीएम की गवर्नेंस के ऊपर उनकी क्या राय। ये वो राय है जो 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 जिन लोगों ने वोट कास्ट करना है, ये उनकी राय है, और ये इस राय का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि 9 मई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये अवाम क्या चाहती है, क्या मांगती है, आप खुद सुन लें, सुनवाएं जी। उन्होंने साडा खाना ही खराब कर दिता है इन्होंने 1.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं कुछ ਹੁੰਦਾ तो चले जाओ। आवाम जो है वो वहीं पे खड़ी हुई है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोटी जो है एक आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गई है। 30 रुपए की ये तो नान कर दिया है। मुर्गी का हाल देख ले, 600 रुपए 650 रुपए 700 रुपए पे चली गई है। गरीब आदमी मर रहा है, दिहाड़ीदार मर रहा है, सरमायादार अमीर होता जा रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है, कुकिंग ऑयल महंगा हुआ था वो सस्ता हुआ है। ये हमारा कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि इन्होंने खाने पीने की चीजें, पहनने वाली चीजें, घर के इस्तेमाल की चीजें, सारी चीजें ट्रिपल रेट पे कर दी। एलपीजी गैस कम हुई है, घी का रेट कम हुआ है, यकदम तो हर चीज नहीं ना कम की जाएगी। इतनी महंगाई हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो चीजें हमें 100, 150, 300 में 200 में मिलती थी ना, वो अब वही चीजें वो 500, 600 में मिल रही है। हर बंदा आटे की चक्की की तरह पिसा हुआ है। 2400 रुपए के बजाय 2500 रुपए का आटे का टुकड़ा है। अभी तक महंगाई जो है ना वो डबल हो गई। कम से कम इतना रिलीफ दे दें, हर कोई जो है ना वो 3 वक्त की अच्छी रोटी खा सके। ये कहते हैं हमने महंगाई कम कर रही है, महंगाई कम तो नहीं हो रही। ये महंगाई कम की तरफ आ ही नहीं रही है, तो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। मर गए था सीधे किराया दइए कि बिल दइए, किधर जाइए असी। इलेक्शन के दिन आ जाते हैं, महंगाई कम कर देते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाए, इक़्तिदार में आ जाते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं। कुछ इन्होंने चीजें सस्ती भी की हैं तो दुकानदार अपने रेटों के मुताबिक ही दे रहे हैं। इसका कोई डायरेक्ट आवाम को फायदा नहीं है। एक बच्चे की शॉपिंग करना मुश्किल हो गई है, महंगाई तो और डबल हो गई है। महंगाई कम नहीं हुई, ज्यादा हुई है। महंगाई तो काफी बढ़ चुकी है, गरीब बंदे का गुजारा जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। इतनी महंगाई है कि एक शवारमे की कीमत 200 के करीब पहुंची हुई है। एक तरफ से पेट्रोल का रेट कम करते हैं, दूसरी तरफ से गैस का रेट बढ़ा देते हैं। खाने पीने का एशिया रेंज से बाहर हो गया। ये तो जी नून लीग का जो गढ़ है लाहौर, उसके हालात थे। अब जरा आखिरी आप कराची के भी सुन लें मामलात। जीना मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है। यकीन करें 20-25 हज़ार रुपये कमाते तो 40-50 हज़ार रुपये खर्चा हम कहाँ से गरीब आदमी निकालेगा। इतने लोग बेरोजगार हैं, आप महंगाई देखो कितनी है। 8 आने की चीज़ होती है, रात में जाओ तो 12 रुपए की हो जाती है। क्या फ़ायदा? महंगाई ने भाई बुरा असर कर दिया। गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। गुज़िश्ता 3 साल गुजरे, उनसे कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो गर्मी है, गर्मी का आग बरसती है, दूसरी जो है ना महंगाई का आग बरसती है। खाने के लाले पड़ रहे हैं लोग, फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस जीरो है बिल्कुल। महंगाई बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है। आप देखें रोटी कितनी महंगी हो गई। पहले कहाँ रोटी 10 रुपए की मिलती थी, अब ये 20 रुपए की रोटी है। इतनी महंगाई बढ़ गई, कारोबार पे बिल्कुल असर पड़ गया। फ्यूल और उसके प्राइसेस को नीचे लेके जाए, ताकि हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास हैं या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने आप को जैसे सर्वाइवल उनका यकीनी बना सके। गोश्त, मुर्गी, दाल, हर चीज़ महंगी हो गई। जब से पीडीएम आई है महंगाई तो बढ़ी, हर चीज़ बढ़ी है। गरीब जो और गरीब होता जा रहा है, अमीर और से अमीर होता जा रहा है। महंगाई पे कंट्रोल तो मेरे ख्याल से बढ़ गई है। बड़ी घटिया तरीन परफॉर्मेंस है। कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, ये उल्टा जो है ना बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बीच में पिस रहा है मिडिल क्लास। कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, पीडीएफ की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। ज़ुबैर साहब, ये जो मुल्क के माशी हालात हैं, ऑब्वियसली अब आपके पास पता नहीं क्या एक्सक्यूज़ होगा। आईएमएफ वैसे आपको आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, बजट आपका बगैर आईएमएफ के आने वाला है, तो ये अक्टूबर तक का जो इलेक्शन है वो ख़तरे में ही है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको तो वोट पड़ना नहीं, जहाँ से मैं देख रहा हूँ। तो उस चक्कर में आप फिर अब मज़ीद तहत करेंगे दस्तूर को, और आप कहेंगे कि इस साल भी इलेक्शन ना हो। अच्छा, पहली तो बात यह है कि वो जो सरफे आप सुना रहे थे ना, वो बीच में सिर्फ मैंने एक आध कमेंट सिर्फ सुना था, तो मुझे नहीं पता वो सारे ही दुहाइयाँ दे रहे। मैं बताता हूँ, सारे दुहाइयाँ दे रहे थे पीडीएम की गवर्नमेंट को कि इतनी नालायक गवर्नमेंट, इतनी नाअहल गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। जी फरमाएं।
आपने पूछा ही उन लोगों से होगा जो पीडीएम के अगेंस्ट होंगे, जिस वक्त किया होगा उनकी इमरान राय खान के आपने दौर दबा में दी हम होगी। उसकी धज्जियां उड़ाया करते थे उनकी इकॉनमी की, उस वक्त तो आपने बात कर दी, उस वक्त तो आप क्लैप करते थे कामरान वाह कमाल कर दिया आपने अवामी सर्वे। बहरहाल जुबैर साहब, मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, ये अवाम की राय, आप माने या ना माने, खल्के खुदा की राय है। अच्छा नहीं, मैं ऑन अ सीरियस बेसिस, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल महंगाई है, क्योंकि नंबर्स बता रहे हैं कि महंगाई है, और मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत में कोई इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। लेकिन उसकी जो रीज़न्स है कि क्वेश्चन ये है कि अगर पीटीआई की हुकूमत रहती तो क्या इतनी महंगाई होती, इससे ज़्यादा होती, इससे कम होती, और क्या हुकूमत के पास जो इक़दामात अभी वो उठा रही है, अभी आपने देखा पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी, डीवैल्यूएशन हुआ, वो दो रीज़न्स थी जिसकी वजह से महंगाई में ज़्यादा इजाफा हुआ था। और हुकूमत को बिल्कुल इसका इदराक है कि तदारक करेगी, और लोगों अच्छे लफ्ज़ हैं, अच्छे लफ्ज़ हैं, बहुत अच्छे अल्फाज हैं जी। अभी बजट आएगा तो आप देखेंगे, अभी बजट आएगा। मैं तो समझा था आप May 9 के रोज़ आप May 9 के बारे में बात, जब मेरी बारी आई कासिम के अब्बा की बात करने के लिए, तो आपने आज का मौजूद कासिम के अब्बा पे आप बात कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करें, आप खुल के करें, इसका भी जवाब दें, उसका भी जवाब दें, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताएं, क्योंकि इसका तो जवाब जुबैर भाई, इसका जवाब आपके पास नहीं है। हाँ, 9 मई का आपके पास सारे सवाल जवाब बोले है। नहीं, मेरे पास है, इसलिए कि देखें मईशत जो है वो कोई इंडिपेंडेंटली तो नहीं चलती। इतनी एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो, पूरे ये जो आप कह रहे थे ना कि किसने प्लान किया और किसने बेट किया, वो तो एक एस्पेक्ट है, बट मेरी नज़र में ये पूरे साल का जो सरमाया था ना इमरान खान का तकरीरों का, एक मेरा ख्याल है एक बेचारा पकड़ा गया था उधर, उसने कहा ही यही है कि भाई हमारे दिल में जो नफ़रत बिठाई गई थी तो वो तो 9 में होना था या 9 जून को होना था, कुछ ना कुछ तो होना था इस किस्म का। जब आप इतना गुस्सा, इतनी शदीद नफ़रत अपने लोगों में, तो उस माहौल में, मैं उधर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, बट उस माहौल में कामरान मईशत को कैसे मतलब सहारा मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? मतलब देखे ना, अगर इकॉनमी जब महंगाई होती है वो तो अल्टीमेट नतीजा होता है बहुत सी चीज़ों का। अगर इन्वेस्टमेंट होगी, अगर फैक्ट्रियाँ चलेंगी, अगर सब कुछ कारोबार सही चल रहा होगा, तो फिर महंगाई खुद ब खुद कम होनी शुरू होगी। लेकिन अगर माहौल ऐसा है कंट्री में कि जिसमें इतना एक जंग की कैफियत है, तो वहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ कौन सरमाया लगाएगा? और अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, फैक्ट्रियाँ भी बंद होंगी, महंगाई भी होगी। प्रॉब्लम ये है कि जितने लफ्ज़ आप बोल रहे हैं ना, एक्सट्रीम पोलराइजेशन, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप बता दें इसमें गलत कौन सा? नहीं, मैं कह रहा हूँ आई कैन फुली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी आपको माफ करने को तैयार नहीं है। आप लोगों की जमानतें जब्त होने जा रही हैं, जहाँ से मैं तो देख रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि वो हमें नहीं देगा कामरान, अगर वो हमें वोट नहीं देगा तो वो पीटीआई को देगा। पीटीआई को तो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में वैसे ही डिसमिस कर दिया कि वो तो खत्म हो गए हैं। वो हो सकता है, देगा वो हो सकता है जिन लोगों ने आपको आगे जो है वो फेस करके खुद एंजॉय किया ना, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हो सकता है वो उनको दे दे, हो सकता है वो जमात इस्लाम। मेरा ये मतमा नज़र नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपका वजीर खजाना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जो है वो शहबाज स्पीड है, उन्होंने आके सारे मिरेकल्स करने थे, उन्होंने कहा था इन बुरे हालात से निकालेंगे। सवाल आपसे होना है, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपकी लेगेसी, और सुना मियां नवाज शरीफ साहब फैसले करते हैं सारे बाहर से, आपका मुझे कहते हैं ट्राइंगल ऑफ पावर वो आपकी है, वजीर खजाना, प्राइम मिनिस्टर, सुपर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आपसे सवाल होगा ना, पीपल्स पार्टी से होगा और पीटीआई से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उनसे क्यों होगा अब इस इकोनॉमिक बदहाली का? नहीं, हमारे से सवाल होगा, और हमें जवाब, इसमें कोई गलतफहमी हमें नहीं है कि हमारे से सवाल नहीं होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग चूँकि PMLN लेड गवर्नमेंट है, तो उसको आप जो भी कहें कि जरदारी साहब ने गन पॉइंट पर तो नहीं हमें कहा था कि आप कौन कौन सी कुर्सी पर, आपको शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, पता है वो तो हमें बचपन शौक था, पैदा होते ही शौक था। नहीं, एक कामरान, इसमें शौक की बात नहीं होती। जो भी पॉलिटिक्स में होता है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए होता है, उसमें कोई शर्माने की तो बात नहीं होती। वी आर देयर बिकॉज वी वांट टू कम्पीट। सर मैं तो एक बात में हैरान हूं जुबैर साहब, मैं एक बात में हैरान हूं कि एक हवस होती है ना, हवस। प्राइम मिनिस्टर आपके बन गए, इतनी हवस है आप लोगों को ताकत की कि आपने उनके बेटे को जो है CM पंजाब बना दिया। मैं तो हैरान हूं कि कोई हवस की आखिर भी है, कोई एंड है, कोई आप इतने आप लोगों की पार्टी नैली है कि आपके पास इनके अलावा कोई बंदा ही नहीं है। मतलब हैरान कुन बात है वैसे ये। अब इसमें भी आपके पास ऐसा आर्गुमेंट होगा कि कमाल है वैसे। हाँ दें मुझे पता, बहुत अच्छा आर्गुमेंट, बहुत अच्छा जी। नहीं बिल्कुल है। हमजा शहबाज, आपको पता है कि वो जब अप्रैल में
कॉन्फिडेंस की तहरीक चल रही थी, तो उस दौरान में परवेज़ इलाही साहब ने, जिनको हमने तय कर लिया था कि वो चीफ मिनिस्टर के हमारे कैंडिडेट होंगे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपना रास्ता चेंज कर लिया। जब उन्होंने लास्ट मोमेंट पर रास्ता चेंज कर तो लिया आपने कहा हमजा के अलावा और कोई नहीं है, 200 या पंजाब असेंबली में सिर्फ हमजा है। उस नहीं तो वोट भी तो चाहिए होते ना, 180 लोगों के वोट भी तो चाहिए थे। तो आपके पास कोई फिक्र नहीं थी कि वोट कौन लेके आएगा। इस अहल नहीं था पीएमएलएन के पास कि वो हमजा के अलावा खड़ा करते तो 180 वोट ना मिलते, हमजा को मिलने थे सिर्फ, क्योंकि ही इज द सन ऑफ द ग्रेट शरीफ फैमिली। राइट, समझ आ गया। नहीं, ही इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही इज एंट्रेंच्ड इन पंजाब पॉलिटिक्स सिंस 2002। वो समझते हैं, सबसे मिलते हैं, वो उस वजह से। और इसमें देखें ना, अब कोइंसिडेंस है, या तो आप मुझे ये कहें कि फलाने बंदे, बहुत हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, और आइंदा भी मेरा ख्याल है बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। नहीं सर, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शुक्र करें सिंध के अंदर कोई शरीफ फैमिली का नहीं है, वरना आपने कभी गवर्नर नहीं लगना था। लेकिन एनी हाउ भट्टी साहब, बात ये है कि ये कासिम के अब्बा का तो वाइंड अप हो रहा है और उनकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। इसमें तो आप उससे एग्री करते। आप और मैं हमेशा कहते रहे हैं कि इनके सियासी हरीफ, इन्होंने ज़ुबैर साहब को चुनते, बिलावल भुट्टो साहब को चुनते तो बात थी। इन्होंने पाकिस्तान के सालमियत के इदारे पे हमले किए, हलफ लिए, जहन साजी की। ज़ुबैर साहब की इस बात की मेरे नज़दीक इतनी सिग्निफिकेंस नहीं, इनकी तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ना। आप और मैं तो पॉलिटिकल उससे मुबर्रा होकर कह रहे हैं कि वी कंडेम इट, कि जो हो रहा है, जो हुआ है। इनको तो सूट करता है अच्छा तहरीक इंसाफ और नीचे जाए। हम तो इस वजह से नहीं कह रहे, हम तो तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी भी इज्जत करते हैं।